मसला ये है कि अब लोग असमंजस में है, समझ नहीं आ रहा है किसको माने किसको ना माने। और रमजान चल रहा है, परसों को जुमे की नमाज होनी है, तो क्या चल रहा है, कौन नमाज पढ़ाएगा कौन नहीं, तमाम तरह की बातें की जा रही है। अल्लाह ने हर आदमी को अक्ल और शऊर दिया है। एक महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला भी ये कोशिश करता मैं नमाज कारी साहब के पीछे पढ़ूं, किसी आलिम के पीछे पढ़ूं, किसी जाहिल के पीछे नमाज नहीं पढ़ने का मस्जिद में। जब अपने महल्ले की मस्जिद में नहीं पढ़ सकता तो शाही ईदगाह के अंदर ऐसे किसी आदमी के पीछे नमाज कैसे पढ़ेगा जो ना हाफिज है, ना मौलवी है, ना कारी है, ना मुफ्ती है, ना मसाइल को जानता है। तो इसलिए हर आदमी समझदार है, खुद फैसला कर लेगा। ईद की नमाज क्यों नहीं है? जी, इसीलिए तो ये बात कही जा रही है कि जब अपने महल्ले की मस्जिद में नहीं पढ़ सकता तो ईदगाह के अंदर नमाज कैसे पढ़ेगा जाके। तो उसे ईद के दिन से पहले ही तय करना होगा ना, मुझे किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए। ईद का कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई अभी समाधान नहीं निकला। बताया जा रहा है कोर्ट मीटिंग होगी। जी जी, बहरहाल सब कोशिशें कर रहे हैं समाधान निकालने की, लेकिन एक दूसरी तरफ सियासी लोगों ने उस आदमी को जो है सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसले का हल नहीं निकल रहा। अच्छा, ये लगातार कहा जा रहा है कि सियासत हो रही है, तो किस तरीके की सियासत मान रहे हैं? तो सियासत तो आप सब देख रहे हैं, मैं ही क्या कह रहा हूं भाई, सब देख रहे हैं कि सियासी लोग ही उसको सारा का सारा खिलवाड़ बनाए हुए। उन्होंने ये कमाल बना रखा है, सियासी लोगों ने किसी से बात करने नहीं देते, कुछ नहीं, बस उसे हर वक्त अपने साथ लिए फिर रहे हैं। अच्छा, अगर वो सरकार जी मान रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ी है जगह जगह प्रचार प्रसार करने की? जी, कोई वहाँ हो रहा है, वो कोई यहाँ हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे कि किसको माने किसको ना माने। आधा धड़ा आपके पास है, आधा धड़ा उधर खड़ा है। नहीं ऐसा तो नहीं है, आप गलत कह रहे हैं कि आधा दड़ा इधर है। अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात नहीं। 80% लोग इधर हैं, 20%। अब फिसाद मचाने के लिए तो एक आदमी भी बहुत होता है। भरे मजमे में एक आदमी खड़े होकर शोर मचा दे तो बस सारा मजमा बिखर के रह जाता। अब फैसला कैसे हो सर? तो फैसला तो कौम करेगी ना। कब होगा? अब तो रमजान का आखिरी समय है। अब वो तो आखिरी लम्हे में भी फैसला हो सकता है। मुसल्ले पे जाते वक्त में जो सलाहियत रखता है नमाज पढ़ाने की, वो पढ़ा दे। आपके यहाँ से पीएम साहब के यहाँ भी अप्रोच किया गया है? हमारे दोनों ने किया है। अप्रोच की क्या बात है, हकीकत हाल से वाकिफ कराया गया है कि भाई सूरत हाल ये है। क्या फैसला निकल रहा है उधर से या कहीं? अरे भाई, अब बार बार एक ही सवाल। भाई फैसला क्या निकलेगा ये तो वक्त बतावेगा क्या निकलेगा भाई। फैसला सब आप लोगों के सर है सब। ये आवाम जैसे चाहेगी वैसे फैसला होगा। अच्छा, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, चुनाव सर पर है, 27 का क्या ऐसा लग रहा है कि चुनाव बताने के लिए कुछ हमें तो मालूम नहीं भाई क्या करना है। भाई 12 चुनावी लोगों के अपने अपने मफाद हैं। जो सत्ताधारी लोग हैं उनको अपने अपने मफाद हैं। कोई किसी मफाद से जुड़ रहा, कोई किसी मफाद से जुड़ रहा। किसी ने तो बातचीत की, आपने किया, उन्होंने किया, आपने नहीं, हमें तो कुछ नहीं। लोग लग रहे हैं कोशिश करने के लिए। बहरहाल कोई समाधान निकलेगा तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं हम तो समाधान के लिए। आज कहाँ आपका प्रोग्राम है, कहाँ आपको सम्मानित किया जा रहा है, थोड़ा बताएंगे? जी, मैं तो यहाँ आ गया हूँ। अब यहाँ के बाद ये जितने लोग हैं सब प्रोग्राम बनाने वाले, जहाँ मुझे लेके चलेंगे वहाँ पहुँच जाऊंगा। अच्छा, लोगों की ख्वाहिश से बताए आप लिटिल स्टार में आए हैं, जी स्कूल में आए हैं। जी हाँ, लिटिल स्टार स्कूल के अंदर हूँ मैं इस वक्त। ये सारा महल्ला मेरी माशाल्लाह इस्तिकबाल में खड़ा हुआ है। अब यहाँ के बाद आगे जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ जाऊंगा। एक आरोप ये भी लगता है कि एक ही बिरादरान आपके साथ चल रहा है, मुझे लग रहा है सब बिरादरान हैं, बताइए। सारी बिरादरियां हैं, सब बिरादरी, टोटल सारी बिरादरियां हैं, सभी लोग। अलग बात है भाई, ये तो इल्जाम लगाने वाले थे, क्या क्या इल्जाम लगावे। अब क्या करे, इल्जाम लगाने वाले को तो एक लल्लो चलनी है उसकी, कुछ भी कह दे। बस हमारा तो संदेश यही है भाई, हकदार को हक दे दो ताकि मिल्लत में इत्तेहाद बाकी रहे। और अगर हकदार को हक नहीं दिया जाने का तो इंतशार बाकी रहेगा। इसको खत्म करना चाहिए। रमजान का मुबारक महीना है, 2 अशरे गुजरने के करीब हो रहे हैं, 1 अशरा बाकी रह गया है। अल्लाह हमें इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा कर दे, अक्ल शऊर दे दे हमें। चलिए।
प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, आज जी कारी साहब का प्रोग्राम है, यहाँ इनको जी। सम्मानित किया गया है और इस्तकबाल किया गया है। जी, थोड़ा बताएंगे सर, तो दो शहर काजियों का मसला चल रहा है, कब हल होगा और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मसला तो काबिलियत पे हल होना चाहिए। कारी साहब एक आलिम है, एक हाफिज है, एक कारी हैं और एक मुअज्जिज़ आदमी है और पहले से ही मान लो ईदगाह से, जामा मस्जिद से और आवाम के साथ जुड़े हुए हैं। एक अच्छा मकाम है इनका, एक बड़ा दर्जा है कारी शफीकुर रहमान कासमी साहब का। और इनका सभी पूरे मेरठ शहर से, क्या मेरठ शहर से बाहर भी इनके अच्छा एक मकाम है। हर बिरादरी से जुड़े हैं, हर बिरादरी इनके साथ है। यहाँ भी आप आए हैं लिटिल स्टार, ये जो हमारा स्कूल है जाकिर कॉलोनी के अंदर, इसमें भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी बिरादरियाँ इस मोहल्ले में यहाँ पर रहती हैं। सब इनके समर्थन में, सब इनके साथ में। सबकी चाहत यही है कि एक ऐसा आलिम काबिल इस पोस्ट पर जामा मस्जिद और ईदगाह नमाज पढ़ाने के लिए ऐसे ही आलिम की ज़रूरत है। लेकिन सर, अभी मसला हल नहीं हो रहा, दो लोग हैं जी, दोनों का इस्तकबाल अलग अलग जगहों पे चल रहा है। जी जी मुसलमान खास तौर से समझने के होगा क्या, जी की नमाज भी होनी है, जुम्मे की नमाज होनी है, जी जी। कैसे सर इसका मसला हल होगा? मसला तो आवाम, देखा जाए जिसके साथ ज़्यादा आवाम है वही मतलब ये इसके, भाई कैसे? ये भी तो मैं देख रहा हूँ जितनी इनको कारी साहब को जितना जगह बुलाया जा रहा है, जितना इनको इज्जत दी जा रही है, जितना इनके साथ आवाम जुड़ी हुई है, मैं समझता हूँ काफ़ी तादाद है इनके साथ। लेकिन के लोग भी यही कह रहे हैं। जी, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, हालांकि सालिकिन भी डॉक्टर PhD हैं, उनकी एक अलग वैल्यू है, ऐसा नहीं है, वेल क्वालिफाइड है। और इस काम के लिए जो मान लो इमामत के लिए या रहनुमाई के लिए एक आलिम की ज़रूरत है, तो बेहतर है कारी साहब, कारी शफीकुर रहमान बहुत बेहतर है। ये तो आवाम के हाथ में है, आवाम जिसको चाहेगी। आखिरी वक्त बचा है, जी 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 जिम्मेदार लोग बैठेंगे, कमेटी बैठ जाए। जी जी। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. आज आपके यहाँ पर कारी साहब का इस्तकबाल हुआ है, जी। क्या सोचकर ये प्रोग्राम रखा है, क्या जहन में? उस जहन में यह है कि हम चाहते हैं, हम सभी का मत यह है कि कम से कम जो भी हमारे शहर काजी बने वो आलिम हो, मुफ्ती हो, कारी हो, हाफिज़ हो, जो सारी क्वालिटी हमारे कारी शफीकुर रहमान साहब में है। वो लोग भी कह रहे हैं क्वालिटी से काम नहीं चलता है, तो साहब देखो, पहले जो बने थे वो भी ऐसा ही है। वो क्वालिटी तो होनी ज़रूरी है। अगर कोई मसला मसाइल की बात है, हम पूछने बैठ जाएं किसी से कि भाई ये बताइए जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है या वाजिब है, तो इसमें बहुत से लोगों का मत घूम जाता है। तो इस चीज़ के छोटे छोटे मसलों को मालूम करने के लिए तो आलिम का होना ज़रूरी है। तो आपको लग रहा है कि इनको बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, आलिम को बनाना चाहिए। तो है मसला हल की बात तो सीधी सीधी बात है, तो जो आलिम है उन्हीं की तरफ सब लोग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक भी है साथ में। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। दानिश भाई, ये जो शहर काजियों का मसला चल रहा है, आवाम असमंजस में है, क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए? बेहतर तो इसे आलिमी निपटाएंगे, जो गफलत दोनों फरीकों में चल रही है। सालिकिन साहब जो हैं एक बड़े PhD करे हो, काफ़ी काबिल तारीफ़ है, लेकिन शहर काजी जो बनने का हकदार है मैन कारी शफीकुर रहमान साहब है, जो पिछले 45 साल के अंदर जाम मस्जिद में अपनी सेवा दे रहे हैं और बेहतर मेरठ शहर के एक बेहतर प्रवक्ता है, जो उनका शान ही नहीं है कोई मेरठ शहर के अंदर। सालिकिन के वालिद भी थे, उनके दादा भी थे। अगर सालिन सिख के वालिद जो थे, पहले जो उनके दादा थे, पहले उन्होंने अपने लड़के को देवबंद भेजा। सालिकिन साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये गफलत रही, लेकिन इस गफलत को दूर आलिम कर सकेंगे। और हमारी राय है कि शहर काजी कारी शफीकुर रहमान साहब बनाए जाएं।